वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या रहता है, आपके कुछ एक दिमाग डेस्टिनेशंस रहते हैं और कुछ एक आपके ओरिजिन्स रहते हैं, ठीक है। या फिर यू कैन से देयर इज सम सोर्स और देयर इज सम डेस्टिनेशन। यू कैन से ओरिजिन और सोर्स एनीथिंग। सो सोर्स से आपका क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इज लाइक आपका कोई प्रोडक्ट है जो किसी सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाना है, ओके। बट यहाँ पे क्या होता है आपका, द सोर्सेज आर नथिंग बट, एज एन एग्जांपल, द सोर्सेज आर नथिंग बट वर्कर्स, ठीक है। और आपके डेस्टिनेशन क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं की जॉब्स, मतलब किस वर्कर को क्या जॉब मिलेगी। वो आपका क्या हो गया एक तरीके से, इट्स नथिंग बट अ असाइनमेंट प्रॉब्लम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस। तो जो आपके वहां पे जो एक सोर्स रहता था, ठीक है, वो नंबर ऑफ यूनिट्स जो यहाँ पे सप्लाई कर सकता है दैट इज इक्वल्स टू 1। वहां पे क्या होता है, आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स जो सप्लाई होती है 100 होती थी, 200 होती थी, 300 होती थी, लाइक दिस। अगर मैं एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को देखूं नॉर्मल, तो वहां पे मेरी कुछ सप्लाई इस टाइप से आती थी, 100, 200, 175, 75, और सप्लाई डिमांड भी इसी टाइप से आती थी, ओके। बट यहाँ पे हंगेरियन इसमें असाइनमेंट प्रॉब्लम में क्या होगा आपका, जो भी आपकी सप्लाई होगी दैट इज इक्वल्स टू 1। एक सोर्स आपकी एक ही सप्लाई दे सकता है एंड एक डेस्टिनेशन एक ही सप्लाई एक्सेप्ट करेगा, ओके। इट इज नथिंग बट अ स्पेशल केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो हम इसको ट्रांसपोर्टेशन वाले मेथड से भी कर सकते हैं, बट इट्स बेटर कि हमारे पास एक ह्यूरिस्टिक्स है, लाइक ह्यूरिस्टिक्स मींस a step by step procedure. So why not we take that heuristics, utilize that heuristics। तो इसीलिए हमारा एक हंगेरियन मेथड डेवलप हुआ। तो मैं इसके ऊपर ना आई वोंट गो दैट मच इनटू द डीप कि उसके अंदर क्या है, किसने डेवलप किया। मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ एक, ठीक है। तो इन केस अगर मैं आपकी बात करूँ एक क्वेश्चन की, तो आपका सपोज करो मेरा कुछ ये ए है, ये बी है, ये सी है। दिस इज नथिंग बट माई ए बी सी एंड डी। और दूसरी बात क्या है, वहां पे आपकी मैट्रिक्स क्या होती थी, इट इज नथिंग बट अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती थी और एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर, मतलब यहाँ पे अगर चार वर्कर्स होंगे तो चार ही मेरे क्या होंगे, जॉब्स होंगी। बिकॉज हर वर्कर्स को एक ही जॉब असाइन हो सकते हैं। इट मींस जो उसकी सप्लाई है एक वर्कर की वो एक यूनिट ही है। ऐसा नहीं है दो यूनिट्स आ रही है, एक वर्कर दो के बराबर यूनिट के हो जाएगा। तो इसी टाइप से मैंने M1 ले लिया, इधर इधर मैंने ले लिया M2, इधर मैंने ले लिया M3 एंड इधर मैंने ले लिया M4। तो मैं सपोज को इनकी एक वो मान लेता हूँ ABCD कितना कितना ये सप्लाई कर सकती हैं, 8, 7, 9 एंड 10, 7, 9, 9, 8। अब इधर अगर मैं मानूँ 7, 9, 9, 8, 10, 8, 7, 11, 7, 10, 6, 8, 7। तो फर्स्ट आपका प्रोसीजर क्या होता है, आपको जो है ना रो का मिनिमम निकालना है या कॉलम का मिनिमम निकालना है। कहीं से भी स्टार्ट करो आप, चाहे रो से स्टार्ट करो चाहे कॉलम से स्टार्ट करो, बट यू हैव, आप ऐसा नहीं है जब तक पूरा रो नहीं करोगे आप कॉलम पे स्विच नहीं करोगे। मैं रो से स्टार्ट कर रहा हूँ पहले केस में, ठीक है। यहाँ पे रो का मिनिमम क्या है मेरा, कैन एनीवन टेल मी। फर्स्ट रो में 8 7 है, 7 7। 7, ये मेरा रो मिनिमम हो गया। तो मतलब मेरे को क्या करना पड़ा है, 8 - 7, 7 - 7, 9 - 7, 10 - 7। तो इस टाइप से मैं करूंगा। तो मैं अगर इसका एक नया मैट्रिक्स बनाना चाहूँ तो 8 - 7 इज नथिंग बट, मेरा क्या आ गया, 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 9 - 7 कितना आ गया, 2 आ गया, ओके। 10 - 7 इज नथिंग बट 3, ओके। नाउ सिमिलरली वी कैन डू इट फॉर सेकेंड वन ऑल्सो। तो 7 - 7 इज नथिंग बट 0, यहाँ पे भी 7 ही मेरा है। 9 - 7 इज 2, 9 - 7 is 2, 8 - 7 is 1. Here also 7, so 3, 1, 0, and it is 4.
अब यहाँ पे कितना है, 6 है, तो कितना हो गया आपका, 4 हो गया, 0 हुआ, 0 एंड इट इज नथिंग बट 2। मैं इसको अब 1 दोबारा से लिख लेता हूँ एक बार, ठीक है, 1 0 2 3, एम आई राइट? मैं अगर लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 1 0 2 एंड 3, ओके, 0 2 2 1, 0 2 2 1, 3104 3 1 0 4 4021 0 4 4 0 2 1। ओके, अब मैं कॉलम वाइज चलता हूँ, ठीक है। तो कॉलम में देखता हूँ, पहले कॉलम में कोई चेंज नहीं आएगा, 0 ऑलरेडी है। दूसरे कॉलम में भी कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज 0 ऑलरेडी एग्जिस्ट मेरी कर रही है, ओके। तीसरे कॉलम में कोई चेंज नहीं आएगा, चौथे कॉलम में मेरा खाली चेंज आएगा, ठीक है, बिकॉज वहां पे मेरा 0 ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ओके, एम आई राइट? तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 से माइनस कर दूंगा, 3 माइनस 1 कितना हुआ, 2 हुआ, ये 0 हो गया, ये कितना हो गया, 3 हो गया, ये भी मेरा 0 हो गया, ओके, 2 0 3 0, एम आई राइट? अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे मैं इसको डिलीट करके लिख देता हूँ 2030 सो दैट इट विल बी इजी। 2030, एम आई राइट? यही आया था मेरा। कुछ गलत तो नहीं हुआ ना, 2030 ही आ रहा है, 2030, ओके। तो अब क्या करना है मुझे, अब मेरे को सबसे पहला काम ये रहेगा कि मेरे को हंगेरियन मेथड के अकॉर्डिंग मेरे को सबसे नंबर ऑफ जीरो जहाँ पे सबसे कम है वो देखना है, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो सबसे कम कहाँ आ रही है, पहले वाले रो की बात करूँ उसके अंदर एक ही जीरो है, ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे असाइन कर दूंगा, बिकॉज इसके अंदर वाई आई एम डूइंग सो, बिकॉज इसका मतलब ये है कि ये मिनिमम कॉस्ट है, इसके अलावा कोई और मिनिमम कॉस्ट नहीं एग्जिस्ट कर रही, जिसमें 2 जीरो वहां पे क्या है कि 2 मिनिमम कॉस्ट है। तो इसका मतलब मैं क्या करूँ, इसको काट दो इस वाले जीरो को, क्योंकि मैंने ये वाली जब, इट मींस मैंने ए को, ए वर्कर को, मतलब ये मेरा ए वर्कर था, ए वर्कर को मैंने क्या कर दिया, M2 मशीन असाइंड कर दी, इट मींस दिस। तो मैं जो M2 मशीन है वो किसी और को असाइन तो नहीं कर सकता, तो मैं उसके कोरस्पॉन्डिंग जीरो काट दूंगा, ओके। अब बताओ किसमें एक जीरो है, अब मैं बात करूं इसके अंदर भी एक जीरो है, इसके अंदर भी एक जीरो, ये एक जीरो है, इसके कोरस्पॉन्डिंग कोई भी जीरो नहीं आ रही है, तो कुछ नहीं कटेगा, मतलब मैंने, अब इसमें भी एक जीरो है, ओके, तो ये वाली जीरो मेरी कट गई, इधर एक जीरो बची। तो ए को M2 मशीन असाइन हुई, बी को कौन सी मशीन असाइन हुई, M1, सी को 1 कौन सी मशीन असाइन हुई, M3, M3 डी को M4। अब इसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी, ए की M2 मतलब ए की कॉस्ट क्या थी, 7, ओके, बी को M1 असाइन हुई मतलब 7, और इधर भी 7 आ रही है, इधर भी 7 आ रही है, ये देखो, सी को M3 7 और 7, तो टोटल मेरी कॉस्ट कितनी हो गई, वेरी सिंपल 28 वी कैन राइट। मे बी यार अगर कहीं 0 1 में मिस्टेक हो गई हो तो अलग बात है, अदरवाइज द प्रोसीजर इज लाइक दिस ओनली, ओके, एम आई राइट? शैल वी गो अहेड, अगर इसमें कोई दिक्कत ऐसा नहीं है तो। एक चीज थी कि हम सारे कॉलम्स में जीरो लाते हैं या रो में जीरो लाते हैं पहले, मतलब कि अ, नहीं, मैंने अब व्हेन आई स्टार्टेड, तो प्लीज अगर आप ज्वाइन लेट कर रहे हो तो बाद में पूछ लेना। व्हेन आई स्टार्टेड आई क्लियरली टोल्ड यू कैन स्टार्ट विद एनीवन, whether row or column. It's not a compulsion where you have to start with a row or you have to start with a column. If you are starting with a column, you have to first do all the columns, then you have to switch to row, ठीक है। ठीक है। एंड नाउ तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसके अंदर की आपका जो है अनबैलेंस प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। अनबैलेंस का मतलब क्या है, अब आपको बताना है, क्या जज करना है कैसे अनबैलेंस है। ये मेरे W1 W2 W3, ये कुछ मेरे वर्कर्स हैं, ठीक है। अब मेरे पास मशीन्स हैं M1 M2
M3, 10, 25, 15, 15, 30, 5, 35, 20, 12, 17, 25, 24. ओके, सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, हमारे वर्कर्स कितने हैं? 4 हैं, मशीन्स 3 ही हैं। तो सच केसेस आर नथिंग बट unbalanced problems. So whenever the problem is unbalanced, what you have to do is you have to make it balance. तो अब इसको अगर किसी भी प्रॉब्लम को बैलेंस करना है तो मशीन्स कितनी है? मशीन शुड बी 4, नंबर ऑफ मशीन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्कर्स। तो वर्कर 4 है, मशीन्स 3 है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक मेरे को डमी मशीन लेके आनी पड़ेगी, दैट इज D4 या फिर D1, कुछ भी डी बोल दो, इट्स अप टू यू, आप क्या बोलना चाह रहे हो उसको। सम पीपल विल से MD4, वट एवर यू वांट टू से, बट उसकी कॉस्ट क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि वो डमी है। तो डमी की ऑलवेज कॉस्ट हमें 0 रखनी पड़ती है। एम आई राइट? ओके, सो इट मीन्स अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, आप सेम प्रोसीजर, वी कांट डू दिस विद रो, मतलब हमें रो के साथ कर सकते हैं बट रो के साथ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज ऑलरेडी 0 हर रो में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इट वोंट मेक अ डिफरेंस। तो वी हैव टू ओनली डू विद कॉलम्स। तो अगर कॉलम के साथ करते तो मिनिमम कितना आ रहा है? 10 आ रहा है इधर। ओके, सो आई कैन सिंपली राइट इट विद अनदर पेन सो दैट इट विल बी क्विक। तो यहाँ पे मेरा कितना आ गया? 0 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 25, यहाँ पे 7, यहाँ पे मिनिमम 20 आ रहा है, तो 10, 0, 5। ओके, सिमिलरली हियर 10, 0, 7, and 24 minus 5 is nothing but 19. Okay, 0, 0, 0. Similarly, it will be like that only. Now, what we can do? Now, अब इसके बाद क्या होगा आपका? आपने वही असाइनमेंट करनी है, तो मैं इधर लिख देता हूँ नीचे एक बार दोबारा से, 0, 5, 10, 0, 0, 5, 10, and 0. Okay. Now 5, 10, 0, 0, 5, 10, 0, 0. Okay. 25, 0, 7, 0, 25, 0, 7, 0, 7, 5, 19, 0. Okay, so अब क्या हो रहा है आपका? यहाँ पे 0, 5, 10, 0 है, तो इट मीन्स आपका व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, नंबर ऑफ जीरो सबसे कम किसमें है? इसमें है। अगर मैं रो वाइज चलूं तो इट दिस रो इज हैविंग ओनली 1 0, तो वी कैन सिंपली से कि जब इसमें एक ही जीरो है तो मैंने इसको असाइन कर दिया, मतलब डब्ल्यू फोर्थ वर्कर को मैंने M4 मशीन दे दी, मतलब ये सारे कट जाएंगे मेरे। ओके, अब देखो जीरो एक किसमें, अब इसके अंदर भी एक ही जीरो है, इट मीन्स मैंने इसको ये वाली दे दी, अब इधर भी एक ही जीरो है, इधर भी एक ही जीरो है। ओके, सो दिस प्रॉब्लम इज नथिंग बट लाइक एक ट्रिक थी बस कि आपका अनबैलेंस प्रॉब्लम है तो आपको पहले बैलेंस करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम। ओके, नाउ थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम आती है जिसके अंदर कि आपका क्या रहता है, लाइक ऑप्टिमल सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में नहीं मिल पाता, यू हैव टू डू सम अदर स्टेप्स टू गेट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो आपका इसी टाइप से W1, W2, W3 एंड W4, ये 4 वर्कर्स हैं। मशीन्स भी आपकी इसी टाइप से M1, M2, M3 एंड M4।
तो 20, 24, 22 and 37. Okay. Now coming to next point is 36, 21, 27. 34, 45, 12. 40, 35, 28. 40, 35, 28. Okay. Now what we have to do over here is like same procedure. यहाँ पे मिनिमम कितना है? मिनिमम मेरा 20 है. अगर मैं देखता हूँ तो मैं माइनस करूंगा, ये मेरा 0 आ गया, ये मेरा 4 बचा, ये मेरा 2 बचा और ये मेरा 17 गया. ओके. 0, 4, 2, 17. यहाँ पे मिनिमम मेरा 34 है, तो ये मेरा 4 बचा, ये मेरा 0 बचा, ये मेरा 11 बचा, ये मेरा 6 बचा. यहाँ पे 21 है. 2 होगा, 4 नहीं 2 होगा. ओ सॉरी. W1 M2 में 2 होगा. हाँ हाँ, मैं समझ गया. हाँ. यही 2 है ना? हाँ यहीं पे. हाँ ठीक है. अभी 21 में से 45 गया लाइक 4 एंड 24. एम आई राइट? ये कितना बचेगा आपका 24 में से? अब दोबारा 38 में से 21 गया, डेट इज 7 17. एंड 17. 17. ओके. 18. 14. 18 बचेगा यार आई थिंक. 21 सॉरी माइनस 14. करना है ना. 14. हाँ सॉरी 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 सॉरी. ओके. नाउ अब 12 मिनिमम है तो ये 15 बचा. 0, 18 मतलब 6, 28 मतलब आपका 16. ओके. तो 0, 4, 2, 17. इट इज नथिंग बट. अब मैं दोबारा से मैट्रिक्स लिख देता हूँ. अभी यहीं पे कर लेते हैं क्योंकि नाउ वी आर प्रो. 0, 2, 0, 15 कुछ जरूरत नहीं. 4, 0, 24, 0 कोई जरूरत नहीं है. 2, 11, 17, 6. यहाँ पे 2 मिनिमम है तो इसको मैं क्या कर दूंगा, दूसरे वाले पेन से कर देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा. इसको उठा के कर देते हैं 0 बिकॉज 2 इज द मिनिमम वन. ये 0 हुआ, ये आपका हो गया 9, ये आपका हो गया 15, ये हमारा हो गया 4. ओके. 17, 6 यहाँ पे भी मिनिमम होगा 6. दैट इज 17 माइनस 6 इज 9. ये हमारा हो गया 0. 14 माइनस 6 इज 8. 11 आएगा उधर. 11 आएगा वो पहला वाला. पहला वाला 11 आएगा. ओ सॉरी. तो आपका ठीक है. ठीक है. हाँ कैलकुलेशन पार्ट देख लेना, वैसे जनरली मिस्टेक नहीं हुई है. ठीक है. अब क्या करना है इसी क्वेश्चन में. एक मिनट रुको यार. 2036. ओके. ठीक है. अब इसके अंदर अगर मैं इफ आई वांट टू साइन, मतलब मैं देखता हूँ अगर मैं साइन करता हूँ तो किस टाइप से साइन होगी. 0, 4, 0, 11. ओके. 0, 4, 0, 11. इसी टाइप से आया. 2, 0, 9, 0, 2, 0, 9, 0, 0, 0, 24, 15, 8. 0, 24, 15, 8. फिफ्टीन 0, 4, 10.
ठीक है, अब इसमें बताओ सबसे कम जीरो कहाँ आ रही है? इधर आ रही है सबसे कम जीरो, ये वाला मैंने सबसे पहले असाइनमेंट कर दूंगा मैं। ओके, रो 3 एंड रो 4। हाँ ओके, अब ये इधर कट गया मेरा। ओके, अब जीरो सबसे कम किस में आई? इसमें आई। ओके, नाउ ये सेंड हो गया। अब इसके अंदर जीरो यहाँ पे कम आई, तो ये इधर कट गया। ओके, नाउ इधर मेरा ये वाला हो गया। एम आई राइट? तो आपका इजीली कॉस्ट निकल जाएगी, कॉस्ट यू कैन फाइंड आउट। ओके, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं एक बार एक क्वेश्चन देख लेता हूँ जिसमें कि आपकी रो से कट रहा हूँ। ओके, एक क्वेश्चन और है वेयर वी कैन फाइंड आउट कि लाइक यू कैन फाइंड द कॉस्ट, कॉस्ट यहाँ से अबाउट यू कैन फाइंड आउट कि किसकी कितनी कॉस्ट आ रही है। एम आई राइट? तो एक क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे कि आपका, मुझे लग रहा था ये वाला क्वेश्चन टाइप से हो जाएगा। 5763 5 7, नो नीड टू वरी। आपका ना यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं दे ऑल आर स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर इफ यू वांट टू सी सम गुड क्वेश्चंस तो एंडी वोरा में जितने भी क्वेश्चंस हैं लाइक दे आर like I personally referred that book, Andy Vora or Taha. Taha is the like means not here, but some means when I was doing my other course, so I referred those books. So if you refer that book, you will find a plenty of very good questions there. Other concepts are applied. Like एक airline का question है, that is very one मतलब first time if you are going to do that is one of the toughest question. Anyways, I will discuss that also if we have the time. Little bit मैं आपको बता दूंगा, आइडिया दे दूंगा कैसे रहता है. You will search from the internet only. Three six nine. अब पहले अगर मैं यहाँ पे क्या है आपका सी सबसे कम है फर्स्ट रो में। लास्ट वाला क्वेश्चन उससे किया था, अभी ये वाला क्वेश्चन हम रो। तो ये यहाँ पे कितना बचा? दो बचा, यहाँ पे चार, चार बचा, जीरो। नाउ 3 0 0 5 3696 0 3 6 3210 3261 2 1 6 is nothing but 5. 5 This is 0. ओके, तो 2302। नाउ यहाँ पे तो अगर मैं कॉलम की बात करूँ, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ऑल कॉलम्स है जीरोस। तो आई नीड नॉट टू डू द ऑपरेशंस अगेन बिकॉज अगर मैं जीरो से माइनस भी करूँ तो सेम ही रहेगा। 2302 मैं इधर नीचे लिख देता हूँ। 2 3 0 2 4 3 0 0 0 5 4 3 0 0 3 6 3 1 5 0 3 6 3। Okay. Now, if I say here, the number of only 1 0 is coming here. Okay. So I made the assignment here. Okay. तो मतलब मैंने अगर इधर मैंने असाइनमेंट किया तो ये वाली जीरो कट गई यहाँ पे। ओके, नाउ इफ आई मेड द असाइनमेंट हियर, कोई जीरो नहीं है, इधर दो जीरो आ रही है। बट व्हाट आई सी इज कि अगर मैंने इसको ये वाला असाइन कर दिया, ठीक है, ये वाली जीरो कट गई, बट आई कांट मेक द फर्दर असाइनमेंट। ओके,
तो इन सच केसेस व्हाट यू हैव टू डू इज, मतलब आपको इधर अपना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, या फिर आप मेथड से चले जाओ। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज या कॉलम्स कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब और नंबर ऑफ वर्कर्स या डेस्टिनेशन 4. 4 है, ठीक है। तो आपको ना सारे जीरोस लाइन इस टाइप से ड्रॉ करनी है कि सारे के सारे जीरोस मैक्सिमम 3 लाइन में कट जाए, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं, मैं एक बार पीछे चलता हूँ, मैं असाइनमेंट हटा देता हूँ जो जो मैंने किया। ठीक। तो मैं अगर इस टाइप से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ये नंबर ऑफ जीरो अगर ऐसे काट रहा हूँ, एक लाइन ये हो गई, ठीक है, एक लाइन ये डाल दूं, ठीक, और एक लाइन अगर मैं ये वाली ले लूं, तो सारे जीरोस मेरे कवर हो जा रहे हैं। आई नीड टू कवर ऑल द जीरोस विद मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस, और वो 4 मत बनाना लाइन, 3 ही बनानी है, ठीक है, अगर आपको नॉर्मल तरीके से करना है। अगर इफ यू वांट टू गो विद अ फॉर्मूला, वो कंफ्यूजिंग भी रहता है, और वहां पे चांसेस भी रहते हैं दैट यू विल, या आई थिंक समवन हैज सम क्वेश्चन, या प्लीज आप। Sorry, Puneet, go ahead. I'll ask later at this. ओके ओके, थोड़ा सा ठीक है। confused हूँ। तो क्या रहता है कि इफ यू वांट टू गो विद योर द टीचर व्हाट टीचर हैज टॉट, इट इज डिफिकल्ट टू मेमोराइज दैट, आपकी गलती के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो इट्स बेटर कि हम इस टाइप से जाएं कि नंबर ऑफ लाइंस मेरे को 3 में ही कट करना है, और वो 3 में कट हो जाना चाहिए, ओके। सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज लाइक, यहाँ पे अब मुझे अब क्या देखना है, मेरे को ये देखना है कि जो भी अनकट है, अनकट क्या है, 2 4 3 2 1 5, एम आई राइट, ये अनकट है, ये तो क्लियर हो रहा होगा देखने से ही। अनकट मेरा क्या है, जो कि कटा नहीं है, ये है कुछ, एक ये है, एक ये है, एक मेरा ये, एक मेरा ये, और एक इधर ये, दीज आर नथिंग बट अनकट। सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे इनको काटना है। काटना कैसे है, अब सॉरी, अब इसमें क्या करना है, इसमें मिनिमम देखना है। भाई मेरा मिनिमम क्या है, 1 है, आई नीड टू सी द मिनिमम। अब ये ऐसा, ये क्यों कर रहे हैं, we are doing this because in order to get the more number of zeros, ठीक है। तो अब क्या है, जब आपके पास 1 आ गया, तो आपने इस 1 को मिनिमम डिफाइन कर लिया कि भाई मेरा मिनिमम कितना है, सबसे पहले लिख देता हूं मैं, मिनिमम आपने डिफाइन कर दिया, दैट इज 1। अब जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि मेरे अनकवर्ड थे, अनकवर्ड क्या है, 2 4 3 2 1 5, इसमें से ना 1 को माइनस कर दोगे, ठीक है, ओके। और जहां पे भी इंटरसेक्शन हो रहा है उसमें प्लस कर दोगे। इंटरसेक्शन कहाँ कहाँ पे हो रहा है, इस वाले एक ये हो रहा है, और एक मेरा ये इंटरसेक्शन है, यहाँ पे मैंने 1 को ऐड कर दिया, ओके। बाकी जगह कुछ नहीं करना है, जो भी बाकी प्लेसेस है, जैसे जहाँ पे लाइन कट हुआ 300 में कोई चेंज नहीं हुआ, 036 में कोई चेंज नहीं हुआ, ऊपर वाले जीरो में कोई चेंज नहीं होगा, नीचे वाले जीरो में कोई चेंज नहीं, मैं राइट। तो 2 का क्या बन गया, नीचे अगर मैं दोबारा लिखना चाहूँ तो 2 वाला बन गया मेरा 1, पर मैं ब्लैक यूज कर लेता हूँ। तो 2 बन गया मेरा 1, अगला पार्ट क्या, 4 बन गया 3, 1 3 2 0, एम आई राइट, 3006, बिकॉज 5 + 1 हो जाएगा, 3006 3 0 0364, वन जीरो फोर जीरो, now it becomes 1040, am I right? अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो कि सबसे कम जीरो किस में आ रही है। अब मैं यहाँ पे असाइनमेंट करने की सॉल्व करता हूँ,
तो यहाँ पे जो आपकी नंबर ऑफ जीरो सबसे कम आ रही है, दैट इज नथिंग बट यहाँ पे आई फर्स्ट पहले फर्स्ट नहीं सेकंड, हाँ फर्स्ट भी ले सकते हो, मैंने ये वाला लिया था। फर्स्ट में जीरो एक आ रही है, मैंने एक काट दिया। अब किस में आ रही है? अब मेरा थर्ड वाले में आ रही है एक जीरो। ओके, यहाँ पे कोई कट नहीं रहा है। अब मेरा जब ये वाला कट गया, फोर्थ वाला कट गया, तो यहाँ पे भी जीरो एक ही बची है। ओके, तो मेरा ये कट गया, इसकी कोरस्पॉन्डिंग मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बट इट गेट सॉल्व इन टू फेसेस। मे बी आपका प्रॉब्लम कुछ ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे भी आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन ना आए, ठीक है, देन इट गेट सॉल्व्ड इन थ्री फेसेस, बट सच क्वेश्चंस आर वेरी लिमिटेड। ओके, हाँ, अब मान लो आपका क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आ जाए, जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जीरो यहाँ पे भी जीरो हो, यहाँ पे भी जीरो, दोनों इस टाइप से बच गए, तो इसमें आप कहीं पे भी कुछ भी साइन कर सकते हो। मान लो ये आपका बच जाता जीरो काटने के बाद, इधर दोनों जगह जीरो जीरो आ रहा होता, ठीक है, सो इट मीन्स आप कहीं पे भी साइन कर सकते हैं एंड इट इज अ मल्टीपल सॉल्यूशन। ओके, या धनंजय यू कैन आस्क यार, व्हाट इज योर डाउट? पुनीत, अगर हम ये जो दो अपने न्यू जीरो लगाए इनको ना करें हाँ, और ये तो सेकंड करना ही नहीं है, सेकंड नहीं हाँ ये तो अगर करना ही सेकंड नहीं तो हाँ 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 ये अगर सेकंड आइटरेशन में भी नहीं आता तो यहाँ पे हम 3 लाइन में सारे जीरोस कैसे काटते हैं? यहाँ पे नहीं, वो कटेगा ही नहीं, जब आपके चार जगह पे जीरोस आ अगर गए ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया तो नहीं होगा। तो नहीं होगा, वो तब कटेगा ही नहीं आपका, ओके ओके, अदरवाइज ठीक हमेशा है। 3 लाइन में कट जाएगा। हाँ, मतलब एक्चुअल में इसका पुनीत ये रहता है, मतलब आपका ना ज्यादा उसमें नहीं आएगा बेसिकली। अगर 6-7 रहते हैं ना, मतलब अभी तक एक्चुअल रूल तो ये है, तीन भी नहीं, मैंने आपको तीन थोड़ा समझाने के लिए बताया, बट जितने एलोकेशंस आप कर पा रहे हो, जैसे यहाँ पे पीछे मैंने जितने भी एलोकेशंस कर पाए, मैं तीन ही एलोकेशंस कर पाया, जनरली यही होता है कि तीन एलोकेशंस कर पाया। जितने आपने एलोकेशंस किए, जैसे मैंने यहाँ पे मैंने एलोकेशंस कितने किए थे पिछले वाले केस में, तीन एलोकेशंस कर दिए थे, एम आई राइट? जितने राइट। एलोकेशंस किए उतनी उतनी लाइन से काटो आप एक्चुअल में। तो अगर वहां पे मेरे दो ही एलोकेशंस हुए होते तो मैं दो लाइन से ही काट पाता, मैं तीन से नहीं काटता, मेरे को तीन से नहीं काटना होता। नंबर ऑफ एलोकेशंस जितने जितने आपने तीन किए तीन लाइन से काटो, चार दो किए तो दो लाइन से कटेंगे सारे जीरोस। ओके ओके, तो यहाँ पे बट हमारे चारों लोकेशन हो रहे हैं तो 4 लाइन में ही कटेंगे चार लाइन में ही अगर। कटेंगे, हाँ, ओके ओके, ठीक है। ठीक है। अगर दो दो एलोकेशंस हो रहे हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस दो बनेंगी आपकी, बट इतना ना वो जाते नहीं है क्वेश्चंस, मतलब वो तीन में ही हाँ। कटते हैं जनरली, दैट्स व्हाई मैंने तीन बोला। हम्म। अदरवाइज तो ये जो रूल है वो ये है कि इन केस अगर आपके दो हैं तो दो में दो एलोकेशन हुए तो दो दो लाइन से काटो, तीन हुए तो तीन से काटो चार वाले में, ठीक है। ओके ओके, थैंक्स। ओके, तो अब पुनीत एक लास्ट बात ये बता कि ऐसा कुछ वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्या कि आपने बोला जब डॉटेड लाइंस वाला पार्ट बताया कि 4 की मैट्रिक्स है तो 3 लाइन बनाओ, तो चार की, ऐसा हाँ नहीं मैंने है कि 6 की मैट्रिक्स होगी तो क्या 5 लाइंस से करना होगा या जनरली जनरली आपकी 5 लाइंस ही बनती हैं, ठीक है, 6 की मैट्रिक्स होगी 5 लाइंस बनेंगी। बट अगर आपकी एलोकेशन 6 की वो है मैट्रिक्स है एंड एलोकेशन आप चार ही कर पा रहे हो, तो आपकी सारी जीरोस चार लाइन में कट जाएंगी और वो अच्छा काटनी भी है। नहीं काटोगे तो गलत है क्वेश्चन, बट वो इतना डीप में नहीं जा रहे ब्रो। कोई भी क्वेश्चन मैंने मैंने 4 साल के पेपर उठा के देखे, क्वेश्चन इस यहाँ तक भी नहीं गए, एक दो क्वेश्चन तो नॉर्मल सीधे सीधे सॉल्व हो गए, अच्छा, ठीक है। एक एक और डाउट था कि डमी जब हम बना रहे हैं, एक हाँ, डमी मशीन बना रहे हैं, तो वहाँ पे जीरो जब वहाँ पे वैल्यू असाइन हो रही है, तो असाइनमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे इंटरप्रिटेशन क्या है, मतलब कि वो कैसी मशीन, वो कैसे असाइन कर दिया हमने, नहीं समझ आया मुझे बोला। यार नॉर्मल है यार, जीरो वाली मशीन असाइन करनी है। अब इतना डीप में जाएंगे तो इंटरप्रिटेशन तो यही होगा कि अगर कोई मान लो मशीन आपकी है, ठीक है, अगर वो डमी है तो क्या उसकी कुछ वो टाइम खा रही होगी? डमी नहीं मशीन नहीं, तो कोई जीरो कॉस्ट ही जीरो नहीं होगा। टाइम को, ना कोई कॉस्ट होगी ना कोई टाइम होगा उसका। अगर वो टाइम कॉस्ट मिनिमाइजेशन तो कॉस्ट, या फिर टाइम मिनिमाइजेशन तो टाइम आपका, ठीक है, इट इज हैविंग जीरो कॉस्ट, दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग इट एज अ जीरो। पुनीत भाई एक बार इसको थोड़ा प्लीज दोबारा अगर बता पाओ आप 2 मिनट लगा के, बिकॉज ये मैंने अगर देखो इन केस अगर आपको डाउट है, मतलब आप प्लीज वीडियो गो थ्रू कर लेना, ठीक है, बिकॉज इट विल टेक अनदर 15-20 मिनट्स। इन केस फिर भी आपको डाउट है, मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर लेना, ठीक है, मैं बता दूंगा, ठीक है ओके। ठीक है, बिकॉज इट विल आई थिंक यू ज्वाइन लेट और इट इज लाइक स्मॉल डाउट है तो बात कर लो यार, अगर बिग डाउट है देन नहीं वी नहीं हैव। बीच
बीच में मेरा डिवाइस बंद हो गया था, आई थिंक इस वाले स्टेप पे था मैं, तो इसके नहीं ऊपर तक तो हाँ ठीक ओके है, ओके। okay, just go through the video in case if you have still have any doubt I will go through it. Okay, so now एक जो आपके नेक्स्ट प्रॉब्लम्स आते हैं जिसके स्पेशल केसेस आते हैं, ठीक है? पुनीत हाँ पुनीत सॉरी, एक बार वो डॉटेड लाइन वाला आप मुझे एक बार समझा दीजिए, बस वो मेरा मिस हो गया था। ओके, आप वीडियो वो इट्स ऑलरेडी 1:16. I plan to go अच्छा, within 1 hour. ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक वीडियो देख लो, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आई विल एक्सप्लेन यू अगेन. ठीक है, मैं फिर भी बता रहा हूँ आपके अगर जितने नंबर ऑफ एलोकेशंस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 3 हुए थे, आई ऑलरेडी हैव डिलीटेड, अदरवाइज आई माइट हैव एक्सप्लेन्ड यू अगेन. अगर नंबर ऑफ एलोकेशंस जितने हुए उतने नंबर ऑफ लाइन से आप काट दो उसको. ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ सपोज करो, चलो बता ही देता हूँ दोबारा. यहाँ पे एक जीरो किसमें है? इसमें एक जीरो है, तो यहाँ पे एक एलोकेशन यहाँ हो गया. इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरी जीरो ये वाली कट गई. यस, ठीक है, यस मतलब मेरी ये वाली जीरो मेरी कट गई. ओके, अब उसके बाद बात करते हैं, इधर एक एलोकेशन हुआ, उसके बाद मैं दूसरा एलोकेशन कहाँ कर सकता हूँ? यहाँ पे कर सकता हूँ जिसमें एक जीरो है. ओके, ठीक है, अब मैं इधर भी इधर एक एलोकेशन कर सकता हूँ बिकॉज इसमें दो जीरो एग्जिस्ट करें, कहीं पे भी एलोकेशन कर दूं. बट अब उसके बाद ये बताओ, इसके अंदर तो एलोकेशन नहीं कर पा रहा हूँ मैं फोर्थ वाले में, तो एम आई राइट? या तो मैं फर्स्ट वाले में कर पा रहा हूँ या फोर्थ वाले में कर पा रहा हूँ. अगर मैंने इधर किया पहले तो इधर नहीं कर पाऊंगा, फर्स्ट वाले में नहीं कर पाऊंगा, फोर्थ वाले में किया तो फर्स्ट वाले में नहीं, फर्स्ट वाले में किया तो फोर्थ वाले में नहीं. इज इट ओके? सो इट मीन्स मेरे एलोकेशंस कितने हुए? 3 एलोकेशंस हुए. तो दैट्स व्हाई आई हैव टू ड्रॉ द लाइंस इन सच अ वे कि they can be cut by maximum 3 लाइंस. तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस होनी चाहिए, वो मैक्सिमम 3 लाइंस से ही आपको काटना है. 3 से ऊपर नहीं जाएंगी, वो एक्चुअल में 3 ही होंगी, 2 भी नहीं होंगी. अगर यहीं पे एलोकेशंस आप 6 का मैट्रिक्स है, जनरली मान लो 6 का मैट्रिक्स है, उसमें आप एलोकेशन 4 ही कर पाए, ठीक है, तो आपकी नंबर ऑफ लाइंस से कटेगा वो 4 से ही कटेगा. बट वो केस होगा नहीं कि 4 ही एलोकेशंस कर पाओ, आप 5 एलोकेशंस कर पाओगे. ओके, अभी स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, तो उसके बाद आगे क्या करते हैं? जो भी अनकवर्ड है, जैसे यहाँ पे अनकवर्ड क्या हो गया, 215 243, दीज आर अनकवर्ड. यहाँ पे मिनिमम देखना है, मिनिमम देख के आपको इन जो भी अनकवर्ड उससे माइनस करना है, जहाँ इंटरसेक्शन है वहां पे ऐड करना है, बाकी सब में कुछ नहीं करना है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपका यही अगर आपका पार्ट जो है, यही क्वेश्चन इन केस इफ दिस क्वेश्चन इज ऑफ प्रॉफिट. अभी हम किसकी बात करते हैं? दीज ह्यूरिस्टिक्स आर डिफाइंड फॉर ओनली फॉर यू कैन से कॉस्ट. कॉस्ट, बट नॉट फॉर प्रॉफिट. तो कॉस्ट मिनिमाइज होती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है. तो इन केस इफ इट इज फॉर प्रॉफिट, व्हाट यू हैव टू डू, you have in case this same question is for profit only. Okay, so what you have to do, you have to select the highest of all these cells. मतलब all this का मतलब पूरे इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर 5 7 6 3 7 4 4 9 3 6 9 6 इसमें पूरे में हाईएस्ट सिलेक्ट करना है. ओके, एम आई राइट? एंड व्हाट यू हैव टू डू इज, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? अब 9 इज द हाईएस्ट वन हियर. ओके, तो 9 में से सारे माइनस कर देने. 9 में से ये 5 माइनस कर दिया, 9 में से सिमिलरली 7, 9 में से 6, 9 में से 3. यू हैव टू सब्ट्रैक्ट ऑल फ्रॉम द 9. ओके, और तो आपकी मैट्रिक्स क्या बन गई? अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स बन गई, अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स बन गई. तो अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स को क्या करोगे आप? यू विल मिनिमाइज. मिनिमाइज. ठीक है, सो द प्रॉफिट क्वेश्चन बिकम्स टू मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम. अब there are some places जहाँ पे this type of questions haven't came in the examination. There are some questions where they will ask कि restricted assignment है, means you can't मैं बोलूँ कि मेरा एक मैं I don't want to work on the machine 2. I have some restrictions with that. Okay,
तो व्हाट आई विल डू इज, मैं बोलूंगा वहां पे जो मेरी कॉस्ट हो जाए वो मैक्सिमम हो जाए। मैक्सिमम मतलब सपोज 5763 की कॉस्ट पे रेंज है, तो आप उसको इनफाइनाइट कॉस्ट, मतलब इनफाइनाइट तो देखो एक रियल नंबर नहीं हुआ, हम उसको 10,000 कॉस्ट डिफाइन कर दे, ठीक है, 10,000 20,000 वट एवर यू वांट टू डिफाइन, यू कैन डिफाइन। और मोस्टली व्हाट द कोड जनरली इन बुक्स दे यूज टू डिफाइन, दैट इज एम। एम इज अ वेरी लार्ज नंबर, दे यूज टू से। ओके, तो इस टाइप से करते हैं वो लोग। अगर मैं एम में से कुछ भी माइनस करूंगा तो मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। They used to assign that cost. These are the two special types which also I have covered, but these are not in, मतलब ये तो क्वेश्चन नहीं आया हुआ। मैं आपको क्वेश्चन एक करा देता हूँ इसके ऊपर भी, या फिर जस्ट वी विल सी द क्वेश्चंस दैट यू कैन सिंपली सॉल्व इट। अगर कोई दिक्कत आती है पूछ लेना। क्वेश्चन विल सॉल्व गेट सॉल्व नॉर्मली। लॉस मैट्रिक का एक मैम ने शायद कराया भी था क्लास में। नहीं तब कुछ बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैं जस्ट बोल रहा हूँ 30 37 40 28 40। ओके, okay, now this is the question. So what I find out, like while writing, that 62 is the highest number. Hmm. Since 62 is the highest number, we will simply subtract 62 minus 30 कर देंगे। 7 minus देयर इज अ लैग आई गेस। हाँ आई थिंक मुझे भी लग रहा है कि नहीं, तो आपके आपके यहाँ पे इंटरनेट सही नहीं आ रहा क्या? नहीं, it's good। हाँ नहीं, 62 minus शायद 30 माइक का प्रॉब्लम है। अब माइक थोड़ा सा 62 पास लाएंगे? okay, now is it okay? हाँ आप सही है। हाँ बेटर। ठीक है, 62 minus 30 you have to do, then again what you have to do is नहीं 37 minus 62 कहाँ से आया वो नहीं तो पता लगा हमें। ये हाईएस्ट नंबर यहाँ से ओवरऑल पूरे पूरी उसका मैट्रिक्स पूरे, का। हाँ पूरे मैट्रिक्स का ओवरऑल हाईएस्ट नंबर उठाना है। 62 माइनस ठीक है। उसमें से सारे को माइनस करते जाना। 62 माइनस 37, 62 माइनस 40, it will be going to get into minimization problem, then normally it will get solved। ओके, जब बट कॉस्ट असाइन करोगे तो आपको जो कॉस्ट यहाँ पे पहले थी ना वही असाइन करनी है। ऐसा नहीं है कि कॉस्ट आपने दूसरी बाद वाली असाइन कर दी। अगर मान लो J1 को M2 असाइंड हुआ है तो 37 कॉस्ट होगी, नाइदर नथिंग बट लाइक, ऐसा ना हो 62 माइनस 37 करके लाइक 25 आ रहा है, उसको आप बोलो नहीं। ठीक है, ये दिस क्वेश्चन ओके यू कैन डू, और सिंपली मैं एक बार इसका कॉपी आप अगर स्क्रीनशॉट ले लो तो यू कैन डू इट। ओके, इसका मैं आंसर बताता हूँ, 214 आ रहा है इसका आंसर। ओके, आई तो थिंक दिस इज, ये हाँ इस तरह का आया है पिछले 3-4 साल में, मतलब मैक्सिमाइजेशन वाला क्वेश्चन है उसको मिनिमाइजेशन नहीं, में कन्वर्ट बहुत करने इजी के आया लिए। हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चंस आए हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, इस टाइप के आए ही नहीं। मैंने 2 पेपर ही देखे थे, उसमें तो नहीं दिखा मुझे। ठीक है, और बाकी फिर और देख लेते हैं। सो ये क्वेश्चन कर लेना। उसके अलावा अगर आपको और डीप में जाना है तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं। चलो पहले एग्जाम्स देख लेते हैं, एग्जाम वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो दिस इज द colleague, क्वेश्चन। ओके, Bhuvnesh here. I have one small query.
Am I audible? Yes, 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 yes. मैं आपसे ये पूछ रहा था, जोन सा ये इंटरसेक्शन वाले में प्लस करना है और उस वाले में माइनस करने वाला पॉइंट आपने बताया ना, इसके जस्ट बाद एक क्लास में कुछ बताया था, वही एक्चुअली क्वेरी थी, तो आई जॉइन टू हैव क्लैरिटी ऑन दैट क्वेरी। राइट और रॉन्ग, मतलब राइट करने का कि एक जॉब एक को असाइन कर देते वो दूसरे को नहीं कर सकते, लाइक दैट। बट योर द मेथड व्हिच यू हैव टोल्ड इज क्वाइट सिंपल, आई वुड से। जो आपने कंसेप्ट बताया कि 3 हाँ, अगर हाँ, हाँ, आ रहे हैं तो 3 ही लाइन बनाओ उस स्टेज हाँ, में। हाँ। तो डज दैट मैटर्स, मतलब वो वैसे ही करना, कुछ मतलब स्टेप्स वगैरह या लिखने का, या देखो, नहीं, आई डोंट थिंक, या देखो, आई एम नॉट द टीचर इन दैट वे कि लाइक आपको कैसे स्टेप लिखने हैं, ठीक है। बट दिस इज द मेथड which is the which is also like which is also illustrated in some of the books. Okay. ओके If you see about JK Sharma and other books, so it is also there. So I'm not sure ki, like which method this the method which they have said about the lines. Okay, it is only there in Taha, what I have seen. Okay. uh, ओके Apart from that, other books which Anderson and all that, I'm not referring to that because I need to purchase that book again. So in Taha, that is the only method which I have seen. If you see about the Indian authors, they haven't mentioned any method. Like some that tick randomly they mark have thing. there. Yeah, and if you see some other books also, they have specifically mentioned like DF and all those terms over here. But answer will Introduce be all same only, so we can go by answers will the be method same. which you Answers will be okay 100% same. It's not possible right कि right answer will be फिर वो तो vary. ऐसे ही कॉम्प्लेक्स करा हुआ, शायद से कोई यूटिलिटी नहीं है, मतलब तीसरी बार समझ आ वो No, आया ही नहीं it's समझ not में। about the utility. It's utility is there, but the thing is like it's make your you need not to think there. Your thinking process is zero. You have to follow some steps. That's it. ओके Okay. Like this question, we have already I have already solved this question, and this question is very simple, straightforward. Uh, there is no line cutting and nothing. Okay. So first question you can easily solve. Okay. Now, what are some of the limitations of the assignment problem model? In what situations, like these? This is also a very simple theoretical question, so I'm not discussing it. How do you check the feasible? So these are apart from first question, which is getting solved. The other two questions are just for getting the marks. Like you can, so if someone has not solved it correctly, then if he's attempt B and C question, if he has done some theory, he can get the marks. That is just for this purpose. Okay. If I go to some other also, एंड पुनीत, इसमें कोई डीजेनरेसी का कॉन्सेप्ट भी है क्या असाइनमेंट वाले में, ट्रांसपोर्टेशन में जैसा है? नहीं इसमें कुछ नहीं आएगा यार अपना ऐसा कुछ। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन पे चलते हैं इधर। कंसेप्ट तो बहुत है यार, but it's leave it, those are not required right now. Okay, so this is also one of the questions. Okay, so they will generally ask for this question, formulate the LPP. Okay, so this part is important, that I will discuss some other day. Formulate the LPP wala part. Apart from that, this question also you can try after doing this. If you just, we will match the answers with each other, you can match, or either we will match the answers again. Okay. uh इसी मीटिंग वाले चैट में ये पेपर डाल देना प्लीज आप। हाँ ठीक, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा या तो, like even I हाँ, have वहाँ taken डाल it देना। from someone. Okay, ओके ओके। so these are the only questions which I think are there. Apart from that, this is what, yeah, this is also one question like which you can solve. Okay, just try this. uh like they have asked for getting the LP for this problem and using the Hungarian method. What is the total cost? These are the only 2 points they have asked in this question. So one question if you want to discuss, or leave it. Let's discuss one of it. यही कर सकते हैं अगर तो let's do it once अगर हाँ तो time हो ठीक है, तो। अभी देखो 18 18 है, यहाँ पे मिनिमम 18 है, 20, you can do it in your copy, 205 uh 20, how much it is, because I think I have to open that.
This 0 will 2 assign 5 8 how much to या तो 0 0 आएगा 2 5 8 0 3 3 3 3 अच्छा 18 is 3 enough. ओके 470. 19 how much it is 16 मतलब 3 301 3 0 1 8. 8 3 0 1 8 26 मतलब 9 7 7510. 7 5 1 0 yes 0. Okay. Now if I say in this line only 1 0 is coming, that is this is assigned. Okay. Then no. Okay. First we have in this 0 is there. 0 is there. In this 0 is not there. So this will be converted to 5 minus 1 4. Okay. column reduction 4. Okay. Now this will be going to convert to 6. This will be going to convert to 0. 0. Okay. Last column we already have 0. So in this first row, this is assigned. So corresponding, no zeros. In second one, this means Sachin to social media, Sumit to conference registration. Now in this we already have 2 zeros. Here also 2 zeros. You can assign this also. No, this when this is assigned, you can't assign this to conference registration to Kusum. Okay, so it means you here only 1 0. Conference events is assigned to Kusum. Now Shweta will be getting assigned to graphic design. This is very straightforward question. There is no drawing of lines or something is involved. जैसे भाई इसमें दो पार्ट्स दिए हुए हैं, so this is what we were doing, this is the second part Second, of it, or this is only the second second part. part, right? Yeah, we are Yeah, not. and We haven't touched formulate LP of the problem because that when we do the LPP, then only we can do okay, this okay, part. okay. So final answer पुनीत यही है ना कि Sachin is with social media and Sumit is with conference registration, Shweta is with graphic designs, and हाँ, Kusum is with conference events. yes, yes, एंड yes. टोटल कॉस्ट में जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके कॉस्ट को ऐड कर हाँ, देंगे, दैट विल बी द yes, yes, टोटल yes, कॉस्ट, yes, राइट? yes, 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 yes. ठीक है. ठीक है. I think now we are. I think I am ट्रू stopped कॉस्ट sharing my. निकालते समय हेलो हाँ हाँ बोलो. And I think we will stop the sharing and we will take the doubts. वैसे ही ले लेते हैं अब सबके. पुनीत जस्ट एक डाउट था, ये जो टोटल कॉस्ट हम निकाल रहे हैं इसमें मल्टीप्लाई किसी से भी नहीं करना क्या, जैसे कल हम कर रहे थे वो मूवमेंट वाले में